नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हॉस्टल में नॉनवेज मिलने से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, नॉनवेज मिला एक हॉस्टल में, जहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने नॉनवेज को सील करके सैंपलिंग उसकी लिए। नॉनवेज मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। पूरा मामला नॉलेज पार्क क्षेत्र के सनराइज हॉस्टल का बताया जा रहा है। तो नॉनवेज मिला, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई, पुलिस भी पहुंची है और नॉनवेज के सैंपल ले लिए गए हैं। और ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां हॉस्टल में नॉनवेज मिलने का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी से इस पर और जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि पुलिस यहां पर छात्रों के हंगामे के बाद पहुंची है। छात्रों ने पुलिस को सूचना दी और हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नॉनवेज के सैंपल भी ले लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में ये मामला उजागर होते हुए देखा गया है। अब इस पर जांच कर रही है पुलिस। क्या यहाँ पर नॉनवेज नहीं परोसा जाता था, या फिर जो नॉनवेज परोसा जा रहा था वो किसका है, ये सब जांच का विषय है, जिस पर अब पुलिस गहन जांच कर रही है। नॉनवेज के सैंपल भी पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल में मिला नॉनवेज। हिमांशु शुक्ला और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, ये खबर विस्तार से बताएं। नॉनवेज के सैंपल लिए गए हैं, क्या इस हॉस्टल में नॉनवेज परोसा नहीं जाता था, या फिर नॉनवेज जो परोसा जा रहा था वो कुछ और था? क्या है पूरा मामला? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में सनराइज हॉस्टल है और यहाँ पर किचन में मास्क मिला था और इसको लेकर आपत्ति जताई गई जो तमाम स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद जब हंगामा होने लगा तो पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची थी। जो ये मास्क हम लोग देख सकते हैं, एक डस्टबिन बॉक्स में है, इसको सीज किया गया है। फूड डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। मौके पर फूड विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचे थे और इसको सीज करके सैंपल लेकर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा ये मास्क किस चीज का है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। जी ठीक है, तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। मतलब ये बात ऐसे समझी जा सकती है हिमांशु कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं परोसा जाता था और वहां पर नॉनवेज परोसा जाने लगा। इस मामले में पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? एक डस्टबिन भी दिख रहा है, उस डस्टबिन में किसका मांस है जिसके सैंपल दिए गए हैं जांच के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये कह पाना मुश्किल होगा कि यहाँ पर जो है नॉनवेज दिया जाता था स्टूडेंट्स को या नहीं, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि डस्टबिन में ओपन में ये मास्क का टुकड़ा पड़ा हुआ है और जाहिर तौर पे इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद हंगामा भी हुआ था। आखिर ये जानकारी पूछी गई वहां पे किचन में तो कोई स्पष्ट से जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया है और पुलिस ने भी वहां पर सख्त निर्देश दिए हैं। जो तमाम होटल के संचालन थे उनसे भी बातचीत की गई है संचालकों से और फूड विभाग जो है इसको सैंपल के तौर पे लेकर गया है और फूड विभाग के इंस्पेक्टर का कहना जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये आज की राजनीतिक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां रामगोपाल यादव का बयान सुर्खियों में है। रामगोपाल के बयान की लगातार निंदा की जा रही है। इनके बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ये सेना का अपमान है, भारत माता की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी को अपना इस पर जवाब देना चाहिए, स्टैंड क्लियर करना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है? समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। ब्रजेश पाठक का बयान सुन रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि रामगोपाल के बयान पर मंत्री संदीप सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। सुनिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव जी के द्वारा जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और विंग कमांडर
व्योमिका सिंह जी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए, इस देश की मातृशक्ति के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए भी जिस तरह की उनकी सोच है उसको जाहिर करता है। इस तरह के जाति सूचक शब्द मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए और ये हमारे सेनाओं के सम्मान के लिए उनको किसी भी तरह से जातियों के अंतर्गत बांधना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का उचित होगा और ये वोट बैंक की राजनीति को भी कहीं ना कहीं उजागर करता है। उधर आपको बताएं कि अयोध्या से खबर, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव की तैयारियां जारी हैं। जन्मोत्सव का कार्यक्रम 1 जून से शुरू होगा और 10 जून तक चलेगा। इस आयोजन के लिए यहां पर सीएम योगी के साथ कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। महंत कमल नयन दास ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का 87वां महोत्सव है, ये जन्मोत्सव है ये, जिस पर कार्यक्रम होगा, इसीलिए भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम कई लोग कई महापुरुषों के आने की महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यही प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। हमारा लक्ष्य है महाराज जी के आदर्श को, जैसा समता और समरसता उनका आदर्श रहा है, पूरे देश में फैलाना, जन जन के अंदर फैलाना, राष्ट्र को संगठित करना, आपसी सद्भाव प्रेम होना, बस यही हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कब से कार्यक्रम शुरू होगा, कब तक चलेगा? 1 जून से 10 जून तक कार्यक्रम चलेगा। महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यही प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों को बुलाया गया। और ये बात करते हैं हीट वेव और पॉल्यूशन के डबल अटैक की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे गर्मी का प्रकोप और तेज हो सकता है। लखनऊ में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। तो यदि घर से बाहर निकलना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तभी निकलें, वरना मौसम विभाग ने देखिए 29 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव चलेगी जिससे लू लगने का डर रहेगा। तो ऐसे में अपनी डाइट में भी बदलाव करें, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का सेवन करें और साथ ही घर से बाहर तभी कदम रखें जब कोई महत्वपूर्ण काम हो। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग अपना ध्यान रखें। ऐसे में देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चरमराता हुआ ये सूरज और तपिश बढ़ाएगा। आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह की प्रचंड गर्मी से उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान होना पड़ सकता है। गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, ये 3 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन 29 जिले हैं कुल मिलाकर। इन 29 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताएं कि प्रयागराज में मई के महीने में आसमान से आग बरस रही है। जेठ के महीने की तपिश लोगों को झुलसा रही है। लू ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रयागराज से मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में जेठ के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। गर्मी का आलम यह है कि तापमान का पारा 44 डिग्री पार कर गया है। गुरुवार को 44.4 डिग्री तापमान प्रयागराज का दर्ज किया गया है और इस मानसून में अब तक सबसे ज़्यादा गर्म दिन 26 अप्रैल को रहा, जबकि तापमान का पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह होते ही आँच आने लगती है और लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं वो पूरा अपने शरीर को ढककर निकलते हैं। सड़कों पर जहां पहले ज़्यादा चहल पहल होती थी, वहीं अब चहल पहल भी बेहद कम नज़र आ रही है। और ख़ास बात है कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष घरों से निकल रहे हैं, वो फुल आस्तीन के कपड़े पहन के निकल रहे हैं, गमछे से मुंह ढक के निकल रहे हैं। महिलाएं भी मुंह ढक कर, गॉगल्स लगाकर, सनस्क्रीन लगाकर वो बाहर निकल रही हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और जो लोग भी निकलते हैं, जिन्हें ज़रूरी काम है, वही लोग निकलते हैं। और अगर बताएं तो जो शीतल पेय है उसका लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, गले को तरोताज़ा रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो शिकंजी हो, नींबू पानी हो, इसके अलावा बेल का शरबत, गन्ने का जूस, ऐसे तमाम जो शीतल पेय पदार्थ हैं, नारियल पानी है, उसका सेवन करते हैं ताकि
डिहाइड्रेशन से बच सकें और गर्मी उन्हें परेशान न करे। इसको लेकर खास तौर पर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। हीट वेव्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वो घरों में रहें और घर में भी पंखे चलाकर रखें, नमी बनाए रखें। उधर खबर कानपुर से, जहां पर गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और हर दिन गर्मी का कहर यहां बढ़ता जा रहा है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी। 45 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच सकता है। बहुत परेशान कर रखा है गर्मी ने। कोचिंग में आने जाने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। तबीयत ख़राब हो जाना है, सब आम कारण हो गया सर। निकलते बहुत बेचैन हो जाते हैं, उमस रहती है। सुबह से शाम तक थोड़ा दिक्कत होती है आने जाने में कुछ। तो आप अभी इतनी जल्दी आ रहे हैं, आपकी कोचिंग आपकी लेट है? सर सुबह करा रखी है, इसी धूप के कारण ही। काफ़ी धूप हो जाती है दोपहर में, इसीलिए। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया है। गर्मी का ये आलम है कि सुबह सूर्य उदय होते होते ही गर्मी चरम पर आ जाती है। और तापमान की बात करें तो तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका है। जहां एक और 72 घंटे पहले तापमान 33 से 34 डिग्री था, तो वहीं अब तापमान 42 से 44 डिग्री तक हो चुका है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 टीम इस टाइम एग्रो मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेट में है, मौसम वेधशाला पे है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय की। अगर यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी चरम पर। और ऐसे में अगर खेतों की बात करें तो खेतों पर जो किसान आते हैं वो भी अभी नहीं आए, क्योंकि गर्मी का ये आलम है कि लोग परेशान हो चुके हैं। हीट वेव शुरू हो चुकी है। और ऐसे में देखिए ये एक सज्जन चले आ रहे। सर गर्मी कितनी, आप बताइए, आप तो कहाँ? सर बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं कानपुर से ही हूँ। और सर इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है। किसानों की जो यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो हम लोग मजदूरी यहाँ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या दिख रहा है, दिक्कतें क्या आ रही हैं? अरे सर दिक्कतें ये आ रही हैं कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, हाईलैंड जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो अच्छा ये बताइए, और ये किसान लोग क्यों नहीं आए खेत पे? इतना ये लोग काम करते हैं आज? ये सर काम इनका चल रहा है। इनकी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी रहती है, फिर 3 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी रहती है। वो अभी टाइम 10:30 हुआ है, तो उन लोगों का लंच टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और लंच कर दिया जाता है, यानी 10 से लेके 3:30 तक यहाँ कोई नहीं रहेगा। खबर अमेठी से है, जहां पर सूरज की तपिश से लोगों का हाल बेहाल है। धूप लोगों को झुलसा रही है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी से निजात पाने के लिए लस्सी, नींबू पानी, शिकंजी का सेवन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सूरज की तपिश ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी से लोग जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडई या फिर पेय पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है। भैया जी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। खाली घर से निकलना था, बच्चे को स्कूल से लेकर जाना था, इसलिए आए हैं। गौरी दिन नहीं तो आना नहीं। तो कैसे निजात पा रहे हैं गर्मी से आप लोग? अब घर में रह रहे हैं, और क्या, घर में रह रहे हैं। बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे हैं घर में। आइए इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे नींबू पानी और पुदीने का पानी पी रहे हैं। किस तरीके से, कितनी गर्मी पड़ रही है? भैया गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखना पड़ रहा है। और गर्मी से बचाव के लिए हम लोग यही ठंडा नींबू पानी वगैरह, घर में शरबत वगैरह पी रहे हैं। बाकी ज़्यादा कोशिश है कि अपने काम पे रहा जाए या घर पे रहा जाए, वही ज़्यादा सुरक्षित है। क्या अपील है लोगों से इस गर्मी को देखते हुए? लोगों से भैया यही अपील है कि गर्मी से जितना हो सके अपने आप को बचाव करें, और समय समय पर एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते रहें।